चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज का जो टाइटल है वो बड़ा मज़ेदार टाइटल है, मार्केट की छलांग, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों परेशान। बिल्कुल सही है। मैं जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर से इस समय बात कर रहा हूँ, सब लोग परेशान हैं। हालांकि मार्केट रोज़ नए हाई बना रही है, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और ये क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर ये समझ में आ जाएगा तो मार्केट बहुत आसान हो जाएगा और शायद सभी लोग मार्केट से बहुत इजीली कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। मार्केट सबको कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट सबको परेशान कर रहा है, चाहे वो ट्रेडर्स हों चाहे वो इन्वेस्टर हों। हमने लास्ट वीक देखा डेमोक्रेट्स ने यूएस में अपना पूरा कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट पे ले लिया। ट्रंप ने बीच में रुकावट डालने की बहुत कुछ कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो बिडेन के पास जो है मेजर पावर्स आ गई हैं और अब मार्केट में यूएस के अंदर जो भी इनको इकोनॉमिक चेंजेस करने हैं वो इजीली जो बिडेन कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मार्केट के अंदर एक चीज़ और बड़ी तेज़ी से आई, जिसकी वजह से मार्केट में लास्ट वीक भी तेज़ी को देखने को मिली कि एक नए स्टिमुलस की एक दोबारा से चर्चा शुरू हो गई है कि जो बिडेन एक और स्टिमुलस जो है वो मार्केट को दे सकते हैं और शायद पॉजिटिविटी लास्ट वीक बनी रही मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, लास्ट वीक एक अच्छा उथल पुथल रहा मार्केट के अंदर। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर कोविड वैक्सीन का ड्राई रन वो स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ हमारे दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स शुरू हो जाएंगे आने, मंडे से ऑलमोस्ट शुरू हो जाएंगे दिसंबर के रिजल्ट्स, जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं सब लोग कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे अच्छे आने चाहिए। इसके साथ साथ फरवरी 1 फरवरी के आसपास हमारा बजट, और इस तरह से एक अच्छा खासा इवेंट्स मार्केट में बने हुए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। लेकिन अनडाउटेडली ये इवेंट्स या ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं कि जितना मार्केट में तेज़ी बनी है। और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो अगर कंफ्यूज हैं या परेशान हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये गलत हो। हाँ, सब लोग परेशान हैं। दोस्तों, मार्केट के बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं। इसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, नहीं तो हमारा जो एपिसोड है वो इसी पे ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि मार्केट फंडामेंटल रीजंस के साथ साथ कुछ टेक्निकल रीजंस से भी बढ़ती है। इस समय फंडामेंटल रीजंस अपनी जगह हैं, लेकिन टेक्निकल रीजंस ज़्यादा इस समय चल रहे हैं। मैं शायद इसको समझाने के लिए छोटी सी कहानी आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स से बात करी है, और जब मेरे को मार्केट की टो लेनी होती है तो शायद मैं मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू कर देता हूँ। बहुत ब्रोकर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके ऑफिसेस में जा के मैं ट्रेडर्स से मिलता हूँ और मुझे मार्केट की जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। मैंने जब ट्रेडर्स से, बहुत सारे ट्रेडर्स से बात करी, मेरे को एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं। और आज से नहीं, लॉन्ग पोजिशनल करीब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऑनवर्ड्स लोगों ने जब जो अगस्त में एक अच्छा खासा हाई बना था मार्केट का, और वहाँ पर लोगों को लगा कि अब ये काफ़ी मार्केट बढ़ गया तो अब हमको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो बहुत लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी हुई है और बहुत सारा ट्रेडर जो है वो इस शॉर्ट सेलिंग के अंदर फंसा हुआ है। तो मार्केट के अंदर इस समय जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो बियर और बुल कार्टेल की है। मैं पहले बता चुका हूँ, मार्केट के अंदर 3 किस्म के जानवर हैं, एक बुल, एक बियर, एक तीसरे का जानवर का आपने नाम नहीं सुना, उसको बोलते हैं पिग। हाँ, पिग्स वो हैं जिनका काम ही स्लॉटर होना है। वो ना तो बुल हैं और ना वो बियर हैं,
वो क्या करते हैं, बीच में डरे हुए लोग हैं जो जब मार्केट बढ़ती है तो वो बेचारे तेजी की तरफ बढ़ जाते हैं, जब मार्केट नीचे गिरती है तो वो नीचे बेचने की तरफ निकलते हैं, तो अल्टीमेटली उनका भारी नुकसान होता है। तो या तो बुल बने या बेयर बने, लेकिन आपको ये तय करना है कि अगर बुल स्ट्रांग है तो एज ए ट्रेडर आप बुल के साथ रहें, लेकिन अगर बियर स्ट्रांग है तो आप बियर के साथ रहें। तो दोस्तों यहां पर इस समय जब मार्केट एक लगातार तेजी में बनी हुई थी पिछले अगस्त से, आपने देखा होगा, अगस्त की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि 31 अगस्त को जो मंथली कैंडल बनी थी वो यूडीटीएस ने क्लियर सिग्नल दिया था कि अब मंथली, वीकली, डेली अब ये सारे ट्रेंड बुलिश हो चुके हैं। तो एटलीस्ट ऐसे में आपको शॉर्ट सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। और आप मेरे जितने भी अगस्त से अभी से लेके अगस्त तक के आप YouTube हमारे जो तैयारी अगले सप्ताह में है, मैंने किसी भी उसमें आपको ये नहीं बोला कि आप शॉर्ट सेलिंग करें। मैंने यही बोला कि आप सेलिंग, अगर आप बाइंग करने से डर रहे हैं तो एटलीस्ट सेलिंग मत करें। तो ऐसे लोग जो लगातार मार्केट के अंदर बियर पोजीशन बनाए हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, एक डर के मारे वो स्टॉप लॉस में पोजीशन काट नहीं पाए उस समय, और जो 1000 रुपए की चीज उनको 1100 रुपए मैक्सिमम स्टॉप लॉस में काटनी थी वो बढ़ के हो गई 1300 में उनकी हिम्मत नहीं हुई काटने की, क्योंकि उनको लगा कि यार 300 रुपए का नुकसान हो रहा है, अभी रुकता हूं शायद थोड़ा नीचे आएगा। उसके बाद वो 1300 का भाव बढ़ के हो गया 1500 तक वो नुकसान देता चला गया, ये सोच के कि अब मैंने 1000 रुपए के ऊपर 500 तक का नुकसान दे दिया है और अब शायद थोड़ी सी मार्केट में कहीं गिरावट आएगी तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1500 के बाद 1700 और 1700 के बाद 1800, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी कैपिटल लॉस कर चुके हैं ऐसे सेलर्स जो लगातार अगस्त से सेलिंग में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मार्केट से जिद नहीं करनी है और मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, मार्केट के साथ चलना है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो करेज आपके अंदर होनी चाहिए, आप उस स्टॉप लॉस को काट पाएं। अगर वो करेज आपके अंदर नहीं है तो आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। एक कहानी सुनाता हूं, शायद आपको बेटर समझ में आएगा। दो दोस्त थे, एक नदी किनारे जा रहे थे। नदी में एक दोस्त को दिखा कि एक कंबल जा रहा है बहता हुआ, तो दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि भाई एक कंबल जा रहा है, मैं लेके आता हूं। तो उसने कहा यार रहने दे, बहाव बहुत तेज है, क्यों रिस्क लेता है। तो उसने कहा नहीं, और वो पानी में कूद गया। तैरते तैरते वो कंबल के पास पहुंचा, और जैसे ही कंबल के पास पहुंचा उसने कंबल को पकड़ा तो उसके बाद वो शोर मचाने लग गया, अपने दोस्त को बुलाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। दोस्त ने कहा भाई लालच मत कर, कंबल को छोड़ दे। उसने कहा दोस्त मैं कंबल को तो छोड़ दूं, लेकिन अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। हाँ दोस्तों, वो कंबल नहीं रीछ था, और रीछ ने उसको पकड़ लिया। और यही कुछ स्टॉक मार्केट में भी होता है कि जब हम स्टॉप लॉस राइट टाइम पे अपनी पोजीशन को क्विट नहीं करते तो मार्केट हमको ट्रैप करना शुरू कर देती है, और फिर हम एक इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं कि हम बिल्कुल भी उस ट्रैप से नहीं निकल पाते और हम एक बड़ा नुकसान देके निकलते हैं। शायद इस समय जो ट्रेडर और इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड है वो टेक्निकल रीजन बहुत बड़ा है कि इस समय मार्केट के अंदर जो बड़ा बियर कार्टेल है वो बुरी तरह फंसा हुआ है, और बुल्स अपना पूरी ताकत से जो है मार्केट को ऊपर की तरफ रखे हुए हैं और बेयर्स को निकलने नहीं दे रहे हैं। और जब तक ये बेयर पूरी तरह से ट्रैप नहीं हो जाते और इनकी पोजीशंस खत्म नहीं हो जाती, ये मार्केट में लगातार हाई बनने का सिलसिला जारी रहेगा। ये मैं नहीं कह सकता कि ये 10 दिन तक रहेगा या 5 दिन तक रहेगा, लेकिन हाँ ये मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अब बजट से पहले या बजट के आसपास ये एक कंसोलिडेशन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है बजट एक बड़ा इवेंट है, बजट से पहले ही मार्केट अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कुछ ना कुछ ज्ञान आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आज का नटशेल में अगर मैं आज की बात करूं तो इतना ही समझाना चाहूंगा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको कि अगर आपका स्टॉप लॉस कटता है तो आप राइट टाइम पे करेज के साथ उससे निकलिए।
क्योंकि मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की, जिसमें हम बात करेंगे 11 जनवरी से 16 जनवरी क्या कुछ होने वाला है। लास्ट वीक मार्केट अच्छी खासी तेजी रही। हमने जो मार्केट में आपको लेवल्स दिए थे उन लेवल्स के ऊपर ही मार्केट रही और जिन लोगों ने भी बाइंग करी उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पे, ज़्यादा समय नहीं गवाते। तो दोस्तों, ये मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। ये हमारा मंथली लेवल है और ये हमारा वीकली लेवल है, जो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। 13,824 का हमारा वीकली सपोर्ट था और डेली सपोर्ट था 13,996 रुपये। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल थी, ये हमारी थर्सडे की कैंडल थी, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल, ये ट्यूसडे और ये मंडे। अब आपने देखा हमारा मार्केट यहां पर फ्राइडे को क्लोज हुआ था और हमारा 13,996 का सपोर्ट, अगले दिन मंडे को मार्केट हमारे सपोर्ट के ऊपर खुली, काफी ऊपर, और आपने देखा कि ये वापस एक बार, आप ये देखें, ये नीचे लो लगा हुआ है यहां तक, तो ऑलमोस्ट हमारे सपोर्ट के पास आने की कोशिश हुई यहां पर, और अगले दिन मार्केट फिर ऊपर। तो और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगातार मार्केट में एक खड़ी तेजी और करीब 250 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। तो एक अच्छा हमारा प्रेडिक्शन जो मैंने लास्ट वीक दिया, कोई भी लेवल्स को मार्केट ने नहीं काटा। हाँ, एक बार 13,996 के नीचे मार्केट इंट्राडे में निकला, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही क्लोज हुआ और यहां पर एक अच्छा खासा मौका दिया बाजार ने कि जिन लोगों को अपनी पोजीशन में ऐड करना है वो कर सकते थे। तो अल्टीमेटली एक अच्छी प्रेडिक्शन लास्ट वीक की। और अब हम बात करते हैं, एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि अगस्त के बाद मार्केट के अंदर बियर ट्रैप शुरू हुआ था। तो चलिए मैं अगस्त के बाद एक आपको मंथली चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि ये तैयारी अगले सप्ताह का जो हमारा मोटिव है वो कंटिन्यूअस लर्निंग का मोटिव है। क्योंकि हमारे साथ जितने भी हमारे लोग जो ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज के बाद प्रैक्टिकली तैयारी अगले सप्ताह के थ्रू एक प्रैक्टिकल सेशन है जिसके अंदर हम शेयर करते हैं कि किस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। तो दोस्तों, ये मैंने मंथली चार्ट लगा दिया है। ये हमारा अभी जनवरी का कैंडल है, ये दिसंबर का कैंडल है, ये नवंबर का कैंडल है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। अब आप ये देखें, ये अगस्त की कैंडल है दोस्तों। इस अगस्त की कैंडल का अगर मैं क्लोज आपको दिखाऊं, ये अगस्त की कैंडल का क्लोज, ये वाला, इस वाली कैंडल का क्लोज आपको यहां नजर आएगा 11,387 रुपए 50 पैसे। इस वाली अगस्त की कैंडल का क्लोज 11,387 रुपए 50 पैसे। अब मैं इससे प्रीवियस इस वाली कैंडल का आपको ओपन दिखा रहा हूं। ये ओपन है 11,387 रुपए 35 पैसे, 11,387 रुपए 35 पैसे। और ये मैंने आपको बताया इसका 11,387 रुपए 50 पैसे, केवल 15 पैसे ऊपर अगस्त की कैंडल बंद हुई हमारी इस रेड कैंडल के ऊपर। और यहां पर हमको एक क्लियर सिग्नल मिला 15 पैसे से कि मार्केट एक अप मूव में जानी शुरू हो गई। अब आप इस चीज को ध्यान से देखें, जब मैं बात करता हूं कि किस तरह से बियर ट्रैप होने शुरू होते हैं और वो कैसे चार्ट्स आपको दिखाते हैं। आप ये देखें, यहां पर आप कैंडल्स के साइज देखें यहां तक, और अब आप कैंडल के साइज देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कैंडल के साइज आपको दिखा रहे हैं कि बियर्स को यहां तक जैसे ही ट्रैप कर लिया, उसके बाद मार्केट ने बहुत तेजी से ऊपर गई है। यानी कि यहां करीब 11,200 के से 14,000 का इंडेक्स, यानी कि करीब 11 और 3, करीब 3,000 पॉइंट मार्केट जो है वो अगस्त से अभी में बढ़ गई। और ये जब इतनी तेजी से मार्केट बढ़ती है, वो क्लियर ट्रैप होता है कि इस समय बियर जो है वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब जल्दी से
हम व्यू बनाएंगे कि मार्केट के अंदर क्या कुछ न्यूज़ आई थी पिछले हफ्ते हमने देखा कि फुल कंट्रोल डेमोक्रेट्स को मिल गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर स्टिमुलस जो है वो मार्केट में बन गई है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अब चालू हो जाएंगे 11 जनवरी से और बजट हमारा 1 फरवरी को है और होप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग इन 2021। इसके अलावा वैक्सीन रोल आउट शुरू हो गया है, ड्राई रन शुरू हो गया है। इन्वेस्टर लुक फॉरवर्ड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर ट्रंप, और ट्रंप के जाने के बाद जो बिडेन के नेतृत्व में एक अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक बैड न्यूज़ की अगर बात करूं तो न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन जो यूरोप में अभी भी कई कंट्रीज में है और जिसकी वजह से कई कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है, तो ये एक बैड न्यूज़ है। अगर ये थोड़ी सी भी इन फ्लेयर अप होती है तो शायद मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए अब मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए हम फोर्थ कमिंग न्यूज़ हैं उनको एक बार देखते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को EIA शॉर्ट टर्म आउटलुक, एनर्जी आउटलुक के डाटा हमको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जॉल्ट जॉब ओपनिंग के नंबर्स आएंगे। वेडनेसडे को कोर CPI के नंबर्स और क्रूड इन्वेंट्री के नंबर्स होंगे। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और फेड चेयरमैन की स्पीच। ये कुछ ग्लोबल डाटा हैं। ग्लोबल का मतलब US के से रिलेटेड डाटा हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में मंडे को कुछ नहीं है। ट्यूसडे को CPI नंबर्स और IIP नंबर्स हैं। ये एक बड़ा और अच्छा मेजर दिन हो सकता है हमारी मार्केट्स के लिए ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थर्सडे को WPI इन्फ्लेशन है। तो ये कुछ इकोनॉमिक डाटा नेक्स्ट वीक में हमारे इंडिया के आने हैं, तो नेक्स्ट वीक बहुत संभल के काम करें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकती है। तो लेट्स सी कि एक क्या डाटा आता है, लेकिन CPI नंबर्स और IIP नंबर्स मेरे हिसाब से बेटर होंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि मार्केट में जो अभी तक न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से अगर मैं व्यू देखूं तो वो व्यू अभी तक पॉजिटिव बन रहा है। यानी कि न्यूज़ एनालिसिस के हिसाब से जो हम मार्केट के लिए एक व्यू बना रहे हैं वो पॉजिटिव है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टेक्निकली यानी कि UDTS क्या कहता है मार्केट के व्यू के लिए। तो अब हम चलते हैं सीधा UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और आप नोट करें निफ्टी के लेवल और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीक का कंक्लूजन। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर जो हमारी हेल्प करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए। चलिए नोट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है जिसका सपोर्ट है 14,258 रुपए। वीकली के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 14,100 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 13,062 रुपए। तो ओवरऑल निफ्टी बुलिश है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स डेली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, 31,041 का सपोर्ट है। वीकली के ऊपर भी बुलिश है, 31,485 का सपोर्ट है और मंथली के ऊपर भी बुलिश है, 29,844 का सपोर्ट है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी डेली, वीकली और मंथली के ऊपर बुलिश है। तो UDTS के हिसाब से अगर हम व्यू बनाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए तो वो भी पॉजिटिव व्यू हमारा बन रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा करंट चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या कुछ हमारे को मूव दिखा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा मंथली सपोर्ट है 13,062, 13,062। वीकली सपोर्ट है 14,097, 14,097 और डेली सपोर्ट है 14,258, 14,258। ये 3 सपोर्ट है। मार्केट बंद हुआ है हमारा 14,347, 14,347 के ऊपर मार्केट ये बंद हुआ है और हमारा पहला सपोर्ट है 14,258। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट बुलिश है। न्यूज़ कोई भी हो
मार्केट कैसा भी कोई बोल रहा हो आपको नहीं सुनना, क्योंकि आपका दोस्त आपका चार्ट है, आपका दोस्त आपका ट्रेंड है, और ट्रेंड बुलिश है, और ट्रेंड बुलिश है तो आपको भी ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करना है। तो ओवरऑल अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो मार्केट में पहला सपोर्ट है 14,258। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए 14,258 का पहला सपोर्ट है। मार्केट में सेलिंग किसी हालत में नहीं करनी है, केवल बाइंग मार्केट में बनती है। और अगर आप बाइंग कर रहे हैं और आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप अपने लिए सपोर्ट रखेंगे 14,258। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो सपोर्ट है वो है 14,097, और लॉन्ग पोजिशनल के लिए जो सपोर्ट है वो है 13,062, जो कि काफी करीब 1000 पॉइंट निफ्टी दूर है। तो इस सपोर्ट को मैं जो कमजोर दिल के लोग हैं उनको मैं बोलूंगा इस सपोर्ट को इग्नोर करें और इसी सपोर्ट तक रहें। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग पोजिशनल कर रहे हैं और जो लोग करीब निफ्टी को 9,000 के लेवल से लेते हुए चले आ रहे हैं, हाँ वो बिल्कुल 13,062 तक वेट कर सकते हैं। और अगर कहीं मार्केट में एक फॉल्स गिरावट आती है तो उस गिरावट का फायदा वो लोग ले सकते हैं। तो नटशेल में इतना ही। ओवरऑल मार्केट बुलिश है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स हमारे को मोटिवेट करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हर हफ्ते आपको मार्केट को लाइव समझने में आपकी हेल्प करें। तो उम्मीद करता हूं हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है और आप लोग इसको शेयर करें वीडियो को। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।